बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल ऑफिशियल टीवी। नाज़रीन, आज हम कोर्ट कहानी की बजाय सियासी बात करेंगे और वो है कि आज़ाद कश्मीर की नून लीग की जो तमाम तंजीमें हैं वो तहलील कर दी गई हैं। मरकज़ी पार्टी सेक्रेटरी जनरल अहसन इकबाल के दस्तखतों से एक आज लेटर इशू हुआ और तमाम तंजीमें तहरीर कर दी गई हैं। हम ये आपको बताने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि ये तंजीमें तहरीर क्यों हुई हैं और इसकी वजह क्या है। नून लीग के सदर आज़ाद कश्मीर के आज से कल तक जो कल गुजर चुकी है, आज़ाद कश्मीर के सदर थे राजा फ़ारूक हैदर। राजा फ़ारूक हैदर का बुनियादी तौर पर जब ये आज़ाद कश्मीर में नून लीग बनी तो उस वक्त इन्होंने अपनी सियासत की बता मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से की थी। ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ इनके इख्तलाफात की बुनियादी वजह जो बनी थी वो थी कि जब वज़ीर आज़म थे आज़ाद कश्मीर के सदार अतीक अहमद ख़ान और उनके पास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सदारत भी थी, तो राजा फ़ारूक हैदर ने उस वक़्त एक मौक़िफ़ लिया कि आप या पार्टी प्रेसिडेंट रहें या फिर वज़ीर आज़म रहें। तो उस वक़्त उन्होंने राजा फ़ारूक हैदर साहब ने सदार अतीक अहमद ख़ान के ख़िलाफ़ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट लाई और सदार अतीक अहमद ख़ान को वज़ारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद राजा फ़ारूक हैदर ख़ान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बने और सदार अतीक अहमद ख़ान पार्टी सदर रहे। बाद फिर दोबारा वो दरमियान में सदार याकूब ख़ान भी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बने और फिर सदार अतीक अहमद ख़ान दोबारा वज़ीर आज़म बने और पार्टी सदर भी रहे। उनकी बुनियादी वजह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से इख्तलाफात की यही थी और वो उन्होंने उस वक़्त ये मौक़िफ़ एक जानदार मौक़िफ़ लिया था कि एक शख्स को पार्टी सदर और वज़ारत उज़्मा नहीं रखनी चाहिए, पार्टी सदर अलहदा होना चाहिए और वज़ारत उज़्मा अलहदा होनी चाहिए। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बतन से आज़ाद कश्मीर के अंदर नून लीग का क़याम अमल में आया और उस वक़्त राजा फ़ारूक हैदर ख़ान को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का पहला सदर बनाया गया। राजा फ़ारूक हैदर ख़ान 11 साल तक मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर रहे, 5 साल अपोजिशन लीडर रहे और 5 साल ये वज़ीर आज़म भी रहे। ये आज़ाद कश्मीर की नून लीग की जो तंजीम तहलील की गई, इसकी बुनियादी वजह ये कोई इंतख़ाबात से 1.5 साल कबल यानी जुलाई 2021 से 1.5 साल कबल राजा फ़ारूक हैदर ने पार्टी लीडर जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप थी उसको बाईपास करते हुए उन्होंने एक ख़त लिखा और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तलक़ात आमा राजा मुश्ताक मनास को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दिया गया। तो पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप थी उन्होंने ये राजा फ़ारूक हैदर ख़ान के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि आपने पार्टी से कोई मशावरत नहीं की, पार्टी की सीनियर लीडरशिप से मशावरत नहीं की, आपने पार्टी की सीनियर लीडरशिप को बाईपास करते हुए ये सारा कुछ किया जो गैर आइनी है। राजा मुश्ताक मनास पार्टी के साथ मुखलिस हैं, सिंसियर हैं, उनकी सलाहियतों पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आइनी तौर पर जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आपने ये काम करना था। बहरहाल वो बात पाकिस्तान नून लीग की सीनियर लीडरशिप के सामने ये रखी गई तो तंजीमें तो बाहर रही। मुश्ताक मनास साहब चीफ ऑर्गेनाइज़र काम करते रहे। तो जब अगस्त 2019 की बात है कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म उस वक़्त राजा फ़ारूक हैदर ख़ान थे, जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने कश्मीर का स्टेटस ख़त्म किया तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर गए। उन्होंने वहाँ ये बात की असम्बली में ख़िताब करते हुए कि हम आज़ाद कश्मीर के जो मौजूदा कश्मीर है, जो आज़ाद कश्मीर है, इसके तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए हम जंग लड़ेंगे। तो होना ये चाहिए था कि फ़ारूक हैदर उस वक्त कोई मौक़िफ़ जानदार मौक़िफ़ लेते, कोई स्टैंड लेते, लेकिन एक हफ़्ते के बाद वो अमेरिका चले गए अपने निजी दौरे पर, सैर और तफरीह के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ जाकर और पीछे अलमिया ये हुआ कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की
जो सीनियर क़यादत है, जो सीनियर लीडरशिप है, वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को तलाश करती रही ताकि हम अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखें और वो जाकर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान की असम्बली में जाकर और दुनिया के सामने हमारी आवाज़ उठाएं। लेकिन वो जाकर उस वक़्त अमेरिका चले गए, वहाँ निजी दौरे पर, और सैर व तफरीह भी करते रहे। वहाँ जाकर उनका एक आम शौक़ है रजा फ़ारूक हैदर का कि वो जदीद तरीन असला ख़रीदना उनका शौक़ है। गन्ने ख़रीदना, बंदूक, पिस्टल और राइफल्स वगैरह ख़रीदना, ये एक बात ख़ास हल्कों में ज़बान ज़द आम पाई जाती है नाज़रीन के। उन्होंने वहाँ पर ये असला ख़रीदा और वापसी पर ये असला कुछ ताइफ की सूरत में उस वक़्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को भी दिया। ये ज़बान ज़द आम है, ख़ास हल्कों में ये बात पाई जाती है। ये हुआ कि 2021 में जब इलेक्शन आज़ाद कश्मीर का साल था, इलेक्शन का साल था, तो एक पार्लिमानी बोर्ड बनाया गया जिसकी क़यादत राजा फ़ारूक हैदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन राजा ज़फ़रुल हक कर रहे थे। और राजा फ़ारूक हैदर खान ने उस वक़्त भी इस पार्लिमानी बोर्ड को अज़्व मुअत्तल बना दिया और तमाम जो फैसले हुए, टिकटों के हवाले से जो फैसले हुए, वो उन्होंने तमाम पार्लिमानी बोर्ड के जो मेंबरान थे उनको बाईपास करते हुए टिकट के फैसले किए। और कुछ ऐसे लोगों को भी टिकट उन्होंने इशू किए जिनका ताल्लुक नून लीग से नहीं था, वो बहुत बाद में नून लीग में शामिल हुए और उन्होंने टिकट उनको इशू किए। और फिर ये हुआ कि जब इंतखाबात हुए तो उस वक़्त ये भी कहा जाता है कि राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने कुछ अहम मुलाकातें भी की थी। और राजा फ़ारूक हैदर ख़ान मुज़फ़्फ़राबाद से 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उन्होंने जिन लोगों से मुक़तदर हल्कों के लोगों से मुलाकातें की, तो उन्होंने अपने आबाई यानी जेहलम वैली की सीट उन्होंने मांगी और उससे वो जीत गए और दूसरे हल्के से वो हार गए। लेकिन जो लोग आज़ाद कश्मीर के अंदर नून लीग के चेयरमैन, नून लीग के तायात पार्टी रहबर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नैरेटिव के साथ खड़े थे, वो लोग सारे हार गए। और ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों ने मुक़तदर हल्कों के लोगों की बात मानी वो लोग जीत गए और बाकी लोग हार गए। इलेक्शन हारने के बाद ये हुआ कि 31 जुलाई को कश्मीर रोज़ इस्लामाबाद में एक पार्टी इजलास हुआ जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी और आसन इकबाल साहब ने भी शिरकत की और आज़ाद कश्मीर के तमाम टिकट होल्डर ने उसमें शिरकत की। उस इजलास में राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने एक ख़त लिखा और कहा कि पार्टी की जो तंजीम है, तंजीमें नो की जाए आज़ाद कश्मीर के अंदर नून लीग की। लेकिन फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ अपने दोस्तों के हवाले से एक ट्रेंड सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनवाते रहे। सोशल मीडिया पर ये बात मुख्तलिफ ज़राए से ये बात ट्रेंड बनवाते रहे कि नून लीग आज़ाद कश्मीर के अंदर शायद कोई ग्रुप बंदी है। तो इस हवाले से कुछ अरसे के बाद मुस्लिम लीग नून के पार्टी के सीनियर नून लीग के आज़ाद कश्मीर की सीनियर क़यादत ने एक ख़त लिखा पार्टी सदर मियां शहबाज शरीफ को, जो सीनियर नायब सदर उस वक़्त के चौधरी तारक फ़ारूक साहब, शाह गुलाम कादर साहब, मुश्ताक मनास, खालिक वसी साहब, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, डॉक्टर रजीब नकी और बहुत से दूसरे लोगों के दस्तखतों से जारी हुआ। और ये पार्टी सदर शहबाज शरीफ को भेजा गया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पार्टी जो है वो इंतखाबात में हार गई है, लिहाजा ये अशद ज़रूरत है इस बात की कि पार्टी की तंजीम को तहलील कर दिया जाए और नए सरे से पार्टी की तंजीम साजी की जाए और ये वजूहात जानने की कोशिश की जाए कि नून लीग आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात क्यों हारी। तो उसके बाद ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर जो उस वक्त नून लीग के थे चौधरी तारक फ़ारूक साहब, उनको ये कहा जा रहा है कि यहाँ से दोस्तों ने एक मैंडेट के साथ उन्हें बरतानिया भेजा कि वो जाकर मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करें और अपने तहफ़्ज़ात उनके सामने रखें। तो उस वक़्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने बरतानिया जाकर 2 मुलाकातें भी की। जो दूसरी मुलाकात उनकी हुई थी तो ऐन उसी लम्हे उसी वक़्त लाहौर के अंदर पार्टी सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से
उन लोगों की, पार्टी की सीनियर क़यादत की, जिन लोगों ने उस लेटर पर, उस ख़त पर साइन किए थे, वो सारी क़यादत जाकर लाहौर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने भी अपने तफसात उनके सामने रखे। तो इस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पार्टी की जो है वो तंजीम तहरीर की है और तंजीम साजी के लिए उन्होंने ख़त लिखा है। शाह गुलाम कादर साहब के जो ऑर्गेनाइजर उन्होंने बनाया, चीफ ऑर्गेनाइजर पार्टी की तंजीम साजी के लिए उन्होंने शाह गुलाम कादर की क़यादत में एक बोर्ड बनाया है कि वो पार्टी की तंजीम साजी करें। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान थे तो ये उन पर करप्शन की होश शरबा दस्ताने भी सामने आती रही, उन पर कुछ इल्ज़ामात भी लगते रहे। अगर एहतसाब का नारा जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया है, अगर एहतसाब अगर हकीकी मानों में उन्होंने एहतसाब का काम की शुरू किया तो राजा फारूक हैदर खान जो हाइडल प्रोजेक्ट के हवाले से मुजफ्फराबाद में वहाँ पर भी जो कुछ मामलात हुए, उसके अलावा नीलम जलम हाइड्रो प्रोजेक्ट में जो लैंड के मामलात थे उस पर भी एक दरिया बचाओ कमेटी बनी थी मुजफ्फराबाद में, उसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। और ये भी कहा जाता है कि राजा फारूक हैदर खान के दौरे हुकूमत में मुजफ्फराबाद में खालसा सरकार की 1 इंच ज़मीन भी नहीं बची। वो तमाम ज़मीन उनके अपने अजीज़ व क़रबा में गई और उनके जानने वालों में और उनके दोस्तों में 5 साल उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की। 11 साल तक वो पार्टी के सदर रहे, 5 साल अपोजिशन लीडर भी रहे। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत उन्हें ख़त लिखती रही कि वो मजलिस से आमला का इजलास बुलाएं और कोई अहम फैसले करें, लेकिन उन्होंने इस तमाम अरसे में एक सिंगल वन मजलिस आमला का इजलास भी नहीं बुलाया और ना कोई उसमें कुछ मजलिस आमला के मेंबरान से मशावरत की और ना फैसले किए। वो पार्टी को इस तरह चलाते रहे कि जैसे वो उनकी पार्टी अपनी है। ये भी कहा जा रहा है कि राजा फारूक हैदर खान दोस्तों में ये कहते रहे कि पार्टी का लीडर मैं हूँ। वो तो कहते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पार्टी के लीडर हैं, लेकिन बाज़ दोस्तों के निजी महफिलों में वो कहते रहे कि ये पार्टी मेरी जागीर है, मैं इसको जैसा चाहूँ वैसा चलाऊँगा। तो उन्होंने 11 साल तक वो इसी तर्ज़े पर वो काम करते रहे। तो फिर जब नून लीग इंतखाबात हारी तो उसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को एक इनिशिएटिव लेना पड़ा। उन्होंने पार्टी की तंजीम, आज़ाद कश्मीर की पार्टी की तंजीम, नून लीग की तंजीम तहरीर की और नए सरे से वार्ड्स की सतह पर, यूनियन कौंसिल की सतह पर इलेक्शन करवाने का कहा गया है। ये भी कहा जा रहा है कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मखसूस नशिस्तें होती हैं वो भी पार्टी की मशावरत से, पार्टी की सीनियर क़यादत की मशावरत से दी जाती हैं। मगर यहाँ पर भी अलमिया ये हुआ कि राजा फारूक हैदर खान ने मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्त के लिए जिस खातून को टिकट दिया, सारा अब्बासी उसका नाम है, उस खातून कहा जाता है कि उस खातून क्या नून लीग के लिए कोई किरदार नहीं था, नून लीग के लिए उसकी कोई खिदमात नहीं थी। वो कुछ अर्सा पहले नून लीग में शामिल हुई और राजा फारूक हैदर खान ने पार्टी लीडरशिप को बाईपास करते हुए उसको टिकट दिया और टेक्नोक्रेट सीट पे जो सलीम चिश्ती साहब है, जो राजा फारूक हैदर खान के ख़ास लोगों में शामिल हैं, उन्हें टिकट दिया। ये एक गम और गुस्सा था आज़ाद कश्मीर के नून लीग की लीडरशिप में। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनके गिर्द ऐसे लोग थे, राजा फारूक हैदर खान के गिर्द, जो कारकुनों को फारूक हैदर खान तक नहीं जाने देते, पास तक फटने नहीं देते थे। वज़ीर आज़म हाउस के दरवाजे उन पर बंद थे। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया हुआ था, राजा महमूद खान उसका नाम बताया जाता है, जिसे कोई भी नहीं जानता था। नीलम से लेकर बिम्बर तक और लकियाब से लेकर हवेली तक कोई भी नून लीगी कारकुन ऐसा नहीं था जो उस बंदे को जानता हो, उसके नाम से वाकिफ भी नहीं था।
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راجہ فاروق حیدر خان کے گرد ارشد نام کا ایک بندہ جو تھا وہ ان کو سب اچھا کی رپورٹ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ سب لوگ خوش ہیں، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر نون لیگی کارکنان میں ایک اضطراب پایا جاتا تھا، اور وہ غم و غصے کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ برطانیہ کے اندر اور امریکہ کے اندر جو عہدے بڑھتے رہے وہ اپنے خاص لوگوں میں بڑھتے رہے۔ ابھی حال ہی میں راجہ فاروق حیدر خان اس وقت بھی برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ یہ امریکہ گئے تو یہ وہاں پر کیلیفورنیا، لاس اینجلس اور ٹیکسس میں جا کر سیر و تفریح کرتے رہے۔ ان کا یہ دورہ خاصتاً نجی دورہ تھا سیر و تفریح کے لیے، لیکن وہاں جا کر انہوں نے ایک ایسے شخص کو پارٹی جنوبی امریکہ کے پارٹی کا صدر بنا دیا، ملک عابد نامی شخص کو، جو گجرات چڑیا والا کا رہنے والا ہے، اس کا آزاد کشمیر کے سے تعلق نہیں ہے۔ اس کو جا کر آزاد کشمیر کی پارٹی کا اوورسیز کے حوالے سے نارتھ امریکہ کا اسے پریزیڈنٹ بنا دیا۔ یہ بنیادی کچھ وجوہات تھی جو آزاد کشمیر کے اندر نون لیگ کی تحلیل کی وجہ بنی۔ اب نون لیگ کی آزاد کشمیر کے اندر نون لیگ کی تنظیم تحلیل کر دی گئی ہے، اور پارٹی کی سینئر قیادت، مرکزی قیادت نے 2 ماہ کا وقت دیا ہے کہ 2 ماہ میں وہ یونین کونسلز اور وارڈز کی سطح پر الیکشن کروا کر آئین اور قانون کے مطابق، جو نون لیگ کا آئین اور قانون ہے اس کے مطابق مرکزی الیکشن کروائے جائیں۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان بشارت راجہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔